स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में और मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है कि वो अपने वर्ड को आपके लिए भेज चुका है। मैं एक्साइटेड हूं जो अब खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में कर रहा है, जिस वचन को वो आपको दे रहे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, आपकी विशेष जो आप मांगते हैं परमेश्वर से, वो अपने वचन के जरिए आपसे बात करता है, वो वर्ड के जरिए आपसे बात करता है। अगर मेरा छुटकारा हुआ तो वचन के जरिए हुआ। जैसे हम रेमा वचन भी बोलते हैं, वो वचन जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर के ऊपर किसी खास परिस्थिति में परमेश्वर किसी खास व्यक्ति से बात करता है। याद रखो, ये सारा वचन लोगोस है। शैतान रेमा से नहीं, वो लोगोस से हारता है। यानी लिखा हुआ वचन जो लिखा है बाइबल में, शैतान इस वचन से हारता है। लेकिन जो रेमा वचन है वो आपके लिए एक पर्सनल परमेश्वर का एक संदेश होता है, एक बात होती है, एक ऐसा वचन जिसको परमेश्वर जीवित करके उस समय आपके सामने रखता है। और जब आप वो वचन पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि इस वचन में परमेश्वर ने अब मेरी परिस्थिति के विषय में मुझसे कुछ बात की। याद रखो, आपका जीतना, आपका आगे बढ़ना इस बात पे निर्भर करता है कि आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो उसने आपको वचन दिया है, आपने कितना क्लेम किया है। आपको अपने वचन के जरिए से लड़ना आता है कि नहीं। बाइबल कहती है प्रमाण दो, बाइबल कहती है अपना मुकदमा लड़ो। कैसे अपना मुकदमा लड़ेंगे आप? वहां पे और कोई संविधान काम नहीं आएगा। जिस तरह अगर आप इंडिया में मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप इंडिया के संविधान के मुताबिक ही मुकदमा लड़ते हैं। उसी तरह से अगर हम स्वर्गीय मुकदमों को पेश करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, बाइबल कहती है प्रमाण दो, मुकदमा अपना पेश करो, तो वो इस वचन से, इस संविधान से जो परमेश्वर ने लिखा, और बाइबल कहती है अपने नाम से अधिक महत्व उसने अपने वर्ड को दिया। आप इमेजिन करो, बहुत से लोग जो अकेली प्रार्थना में ज्यादा रहते हैं और वचन नहीं पढ़ते या बिल्कुल नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं, आप उनकी लाइफ को एग्जामिन करो कि वो बहुत गलतियां और बड़ी बड़ी गलतियां भी अपने जीवन में करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां भी। और देखने वालों को लगता है कि ये प्रार्थना वाला व्यक्ति है, लेकिन वचन ना पढ़ने के कारण जब आप वर्ड नहीं पढ़ते, आप ब्लो कर जाते हैं। जिस तरह एक गाड़ी में पानी डालना पड़ता है ताकि वो उसको ठंडा रखे, और डीजल या पेट्रोल डालना पड़ता है कि वो एनर्जी दे, वो जले और हीट दे और वो गाड़ी चले। अगर पेट्रोल ना होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर पानी ना होगा तो वो चल के रुक जाएगी, अगर उसे कोई कूलेंट ना मिलेगा, अगर उसे इंजन ठंडा करने वाली चीजें ना मिलेंगी तो वो रुक जाएगा। उसी तरह से जो प्रार्थना है वो डीजल की तरह, वो पेट्रोल की तरह, वो फ्यूल है। और उसी तरह से जो वर्ड है वो हमें बैलेंस करता है, वो हमें बचा के रखता है। और इसीलिए शैतान हमेशा आपको बाइबल से दूर रखता है। इसीलिए वो वर्ड्स के जो डीप टीचर्स हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रीच करते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं। क्योंकि शैतान को मालूम है कि मिरेकल्स, हीलिंग्स आप भूल जाएंगे, आज होगी 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। और जब भी परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उसने कभी भी रेमा वचन के द्वारा नहीं हराया कि मुझसे बात हुई थी प्रभु की, प्रभु ने मेरे विषय आकाशवाणी हुई थी, मुझसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बहुत प्रसन्न है। उसने, यीशु मसीह ने ये बात शैतान को नहीं बोली, क्योंकि रेमा वचन से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फेथ से, या अपने जो परमेश्वर से मिरेकल्स हमने लिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमने, उसके हाथ को हमने, उसके चिन्हों को हमने अपनी जिंदगी में देखा, इससे हम शैतान को नहीं हराते। ये हमारे विश्वास को स्ट्रांग करने के लिए होते हैं, ये हमें प्रेरित करने के लिए होते हैं कि यीशु मसीह जीवित हैं, वो एकमात्र परमेश्वर है। हमें वचन पढ़ना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हमें परमेश्वर में चलना है। और जब हम उस वचन को, जो परमेश्वर ने हमसे बोला, उस वचन से हमारी ग्रोथ होती है। और जो वचन लिखा गया, शैतान उस वचन से, परमेश्वर ने उस वचन से हराया। जब शैतान ने कहा पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाए, परमेश्वर ने कहा यह भी लिखा है कि तू केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जीवित रहेगा। इसीलिए जब हमें वर्ड मालूम है, जब हमें वचन पता है, आप आने वाले दिनों में नोटिस करेंगे, आने वाले जो साल होंगे, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी आप देखोगे कि वचन को रोकने की कोशिश की जाएगी। जो लोग वचन को प्रीच करते हैं, उन पर टीम्स को बिठाया जाएगा आने वाले सालों में कि क्या बोला जाता है, किधर बोला जाता है, कंप्लेंट की जाएगी ऑनलाइन,
और बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस टाइम जो हो रहा है, इस टाइम जो आप इजराइल में देख रहे हो, इस टाइम जो आप दुनिया में देख रहे हो, इस टाइम जो आप इंडिया में देख रहे हो और देशों में देख रहे हो, इस टाइम जो माहौल है, ये एक क्लियर साइन है कि परमेश्वर आने वाला, और शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। जिस तरह से वो कटनी को कटता हुआ परमेश्वर में देख रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को बदलता हुआ देख रहा है, अगर आज से सिर्फ 10 या 15 या आप 16 साल पहले, जब मैं 17 साल पहले परमेश्वर में आया, अगर आप उस समय का टाइम देखें तो बहुत कम लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में पता था, बहुत कम लोग परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में जानते थे। लेकिन इस टाइम अगर आप देखें किस रीति के साथ परमेश्वर का वचन लोगों को जा रहा है, और वो सच्चाई से वाकिफ हो रहे कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए आया, और वही वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है मुसीबत के टाइम, प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में काम कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पास पावर है। और जिस स्पीड से परमेश्वर के लोग खुदाबंद में आ रहे हैं, जिस तरह से शैतान को मालूम है उसके पास समय कम है, ये सारे अंत समय की निशानियां हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ अच्छा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। चीजें बदल जाएंगी, नाम चेंज हो जाएंगे मुसीबतों के, लेकिन जितना अंधेरा बढ़ेगा मसीह लोग उतना चमकेंगे, जितना अंधेरा बढ़ेगा वो उतनी ही उनकी जरूरत होगी। आज से 1.5 महीना पहला कोई ऑक्सीजन मशीनों को पूछता नहीं था, लेकिन आज उनकी वैल्यू उनको समझ में आई। उसी तरह से जब अंधेरा बढ़ेगा, मसीह लोग जो हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और वो बढ़ेंगे अपनी ब्लेसिंग्स में, वो बढ़ेंगे, और परमेश्वर ये दिखाएगा। बाइबल कहती है इजराइलियों पर जब अंधेरा नहीं हुआ और बाकी सब मिस्रियों के ऊपर अंधेरा था, तो परमेश्वर ने कहा था इन चिन्हों से मैं साबित करूंगा कि मैं अपने लोगों के साथ हूं। आज परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में, आप क्या करें, उससे पहले हम वही वचन आज हम फॉलो करेंगे। नीति वचन 31, इसमें लिखा कि वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। अब सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा कि रात को उसका दिया नहीं बुझता। ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन से पहले। जिन घरों में औरतें बिगड़ी हुई वो घर कभी नहीं बने। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली लोगों को देखा है, जिन घरों में औरतें बिगड़ी हुई वो घर कभी नहीं बना, वो हमेशा नुकसान में रहा है। और यही आज परमेश्वर का प्लान है कि जिन औरतों को शैतान इस्तेमाल करता आया, आज उन्हीं को परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहता है और उनको बढ़ाना चाहता है। उनकी वो इज्जत को, उनकी वो डिग्निटी को किस तरह से, इसमें लिखा कि वो रात परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया, यानी वो प्रार्थना करने वाली औरत है। अब आज आपको यह बात भी समझने की जरूरत है कि एक औरत को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। क्या परमेश्वर बिना प्रार्थना के उसको उत्तर नहीं दे सकता? औरत के ऊपर घर बनाने की जिम्मेवारी, औरत के ऊपर घर को संभालने की जिम्मेवारी, औरत को एक खास अभिषेक, एक मसा, एक गिफ्ट दिया गया। इसीलिए बच्चे जनने का जो दर्द सहती, जो सब चीजें उसके साथ होती हैं, उसको एक खास वरदान वो दिया गया। इससे पहले मैं आपको चाहता हूं आप यूहन्ना 5 उसकी 26 उसकी 27 आयत पढ़े, जिसमें लिखा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। अब परमेश्वर ने कहा जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, ऐसा लिखा होना चाहिए था कि इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, इसलिए उसको सब अधिकार दिए गए। लेकिन यहां पे लिखा इसलिए क्यों, उसे जीवन अपने आप में अधिकार दिया गया कि वो जीवन रखे, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि मेरे पास न्याय करने का अधिकार है, मेरे पास जीवन रखने का अधिकार है, मैं जिसको चाहूं जीवन दूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन उसने कहा क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, क्योंकि
बाइबल कहती हवा के औरत के पाप करने से पहले मनुष्य को परमेश्वर की समानता में बनाकर सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया गया था और शैतान का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। पर बाइबल ऐसा कहती है कि जब हवा ने पाप किया, जब औरत ने पाप किया, बाइबल कहती उसके ऊपर से सब अधिकारों को छीनकर वो शैतान के पास चले गए। इसीलिए शैतान ने जब परमेश्वर को परखा, यीशु मसीह को, तो कहा कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो पृथ्वी और उसका सारे राज्य मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया। तब तक वो सारा राज्य, वो अधिकार जो था वो शैतान के पास था। जब तक प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठ नहीं गए तब तक वो अधिकार शैतान के पास ही था। जब वो क्रूस पे मर गए तब भी वो अधिकार शैतान के पास था, जब तक यीशु मसीह जी नहीं उठे। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, क्यों उसने कहा कि क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है, उसको ये अधिकार दिया गया कि वो अपने आप में जीवन रखे। औरत के अंदर एक जीवन था, औरत के अंदर एक लाइफ थी अपनी फैमिली को बनाने की, उसके अंदर लाइफ थी अपने हस्बैंड को, अपने फादर को सपोर्ट करने की, उसके अंदर लाइफ थी। परमेश्वर ने उसे एक लाइफ दी थी, अपने उसको अधिकार दिया था कि वो जीवन रखे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक खास मकसद के लिए रखा हुआ था कि आदम को जब उसकी जरूरत हो वो उसकी जिंदगी में उसे लेके आए। अब परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। यह परमेश्वर ने क्यों कहा? ये इसीलिए कहा क्योंकि मनुष्य को अधिकार दिया गया था। अब जो धरती मनुष्यों के अधिकार में दी गई थी, परमेश्वर अपने आप उस धरती पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको आपके अधिकार में सौंप दी गई। और दूसरी बात, आपकी लाइफ में परमेश्वर कभी काम नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें प्रार्थना के द्वारा आमंत्रित नहीं करेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति को आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके वर्कर को, आपके किसी को आपने 2-3 मरले का, 4-5 मरले का प्लॉट ले दिया कि ये ले, तू अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे को ब्लेस करता हूं। 2 साल बाद आप उस प्लॉट में जाके, उस घर पे जाके नहीं कहेंगे अच्छा जो मैंने तुम्हें प्लॉट दिया है तो उसकी केयर तो कर रहा है ना, तू उसको देख तो रहा है ना, तूने इसको खराब तो नहीं किया ना, अच्छा सब कुछ ठीक है ना। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपने वो उसके अधिकार में दिया, आप उसके घर में बिना आमंत्रित, बिना इनविटेशन के बैठ नहीं जाएंगे जाके कि ये आपका है। आपका नहीं, आपने उसको रिटर्न रजिस्ट्री में दे दिया। लॉ के मुताबिक भी वो आपका नहीं, और कॉन्शियस में भी, विवेक के अनुसार भी आप उसमें नहीं जाएंगे, अगर आप एक जेंटलमैन है तो। उसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया कि वो प्रार्थना करें। अब यीशु मसीह को वो अधिकार वापस लेने के लिए और इंसान को, मनुष्य को, आदम और हवा को वापस देने के लिए यह जरूरी था कि वो मनुष्यों का पुत्र बने और धरती पर आए और फिर से वो अधिकार वापस शैतान से छीनकर औरत और आदम को दे, ताकि वो फिर अपने आप में जीवन रखें और प्रार्थना करें और अपने जीवन को आगे लेके जाएं। आपको आज का वचन सुनते सुनते आत्मा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको, आपकी हेल्प करेगा कि आप इस वचन को समझ सकें और आप समझ सकें कि मुझे प्रार्थना क्यों करनी है, और एक औरत होने के नाते या एक मेल होने के नाते भी आपका क्या ड्यूटीज हैं और क्यों हैं। अब परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, अगर आप में से बहुत से लोग पूछते होंगे अगर परमेश्वर को बचाना ही है उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत है, वो ऐसे लोगों के बीच में आ सकता है। पर बाइबल कहती है वो अपने बनाए गए वचनों को कभी नहीं तोड़ता। अगर मनुष्यों से शैतान ने वो अधिकार छीना था तो यह जरूरी था कि एक मनुष्य ही उससे ये वापस छीनकर मनुष्य को वापस दे। उसने कहा क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, और बाइबल कहती वो सब चीजों में परखा गया, और बाइबल कहती वो मारा गया और गाड़ा गया। और आप जानते जी उठने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला, मत्ती 28 उसकी 18 आयत में, और प्रकाशित वाक्य में भी ये लिखा है। मैं सिर्फ मत्ती की आयत अब पढ़ूंगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप जानते हैं ये वचन परमेश्वर ने जी उठने के बाद बोला, जी उठने से पहले नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर के पास स्वर्ग का भी अधिकार था और पृथ्वी का भी अधिकार था, क्योंकि वो सारा अधिकार शैतान से छीन लिया गया था। अब शैतान से वो अधिकार छीन लिया गया। अगर आप एक वुमेन है, आप अपने आप में लाइफ रखती हैं, आप अपने फादर के लिए एक लाइफ बन सकती हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए एक लाइफ बन सकती हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक लाइफ बन सकती हैं। वो कब?
अगर आप प्रार्थना करने वाली औरत हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाली स्त्री हैं तो, क्योंकि इस धरती के ऊपर परमेश्वर बिना प्रार्थना के आपकी जीवन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगी, चाहे आप जितनी भी मर्जी धर्मी हो, अच्छी हो, ऊंची हो, नीची हो, उसमें कोई मतलब नहीं। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगी, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगी, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको वापस दिया, अब आप वो हवा नहीं है जो उस टाइम पाप करने से वो जो गिर गई थी, अब आप वो औरत हैं जिसको परमेश्वर ने आदम के साथ रखा था। और एक धर्मी औरत होने के नाते आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि औरत का अपने परिवार में प्रार्थना का एक खास महत्व है। बाइबल कहती ये औरत जो नीति वचन 31 में हम पढ़ते हैं, ये एक सेंसिटिव औरत है। ये बोने में बड़ी सेंसिटिव है। ये बाइबल कहती 20 आयत में दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती, अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, उसके घर के सब लोग जो हैं वो लाल कपड़े पहनते। 26 में लिखा वो बुद्धि की बात बोलती, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते। 27 में लिखा वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। ये दूरदर्शी एक औरत है। अब ये औरत जो चाल चलन को देख रही है, आप जानते बहुत से लोगों की आंखें बंद रहती हैं। ये चाल चलन की जो बात हो रही है, ये धर्मी व्यक्ति ही देख सकता है, जो प्रार्थना में हो और जो धार्मिकता में अड़ा हुआ हो। ये चीज वही व्यक्ति देख सकता है। आप किसी के चाल चलन को देख सकते हैं और स्पिरिचुअली उसे डिजर्न कर सकते हैं। मैं स्पिरिचुअली डिजर्न कर सकता हूं बिना लोगों से बात किए कि इसकी आत्मिक हालत क्या है। और यह गिफ्ट बढ़ता जा रहा है हर दिन, हर साल, हर महीने। मुझे देखकर कई बार पूछने की जरूरत नहीं कि तेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी चल रही, या तेरे को शैतान किस जगह पे अटैक कर रहा है, कि तेरे को व्यभिचार की स्पिरिट अटैक कर रही, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं। और बाइबल कहती वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, क्योंकि जब एक औरत की जो हमेशा घर में है, वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती, अपने फादर के से भी ज्यादा, अपने पति से ज्यादा वो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उसके बच्चे अपने फादर के साथ कम उसकी मां के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मोस्टली घरों में 99.9 घरों में, इतने % घरों में फादर से ज्यादा वो मदर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब मदर की आंखें बंद हैं, क्यों? क्योंकि इन आंखों के जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनके लिए 2 चीजें आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। लिखा वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती हैं। आज कुछ घराने दुखी हैं, आज कुछ लड़कियां दुखी हैं अपने पति से, आज कुछ बच्चे दुखी हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि उनकी माता ने उन पर ध्यान कभी नहीं दिया। उन्होंने उनके चाल चलन को ना तो सेट किया, ना तो उन पे छड़ी उठाई, ना तो जो स्टेप लेने चाहिए थे ना तो वो लिए। आज वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से नहीं देखा। देखने के लिए क्या चीजें चाहिए? देखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं है, आप आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी टॉप के बहरे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप मूर्ख भेड़ की तरह या बकरी की तरह कसाई के सामने कटने के लिए जा रहे हैं, ये हालत होगी। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन सी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी लाइफ में वो कौन सी होनी चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पे देखें इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 उसकी 1 वचन पढ़ता हूं, 11 इसमें पढ़ता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। लिखा हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध
किसी पार्टी से नहीं, हमारा युद्ध किसी संस्था से नहीं, हमारा युद्ध हिंदू, सिखों, कैथोलिक, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, हमारा युद्ध उसने कहा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, अंधकार के हाकिमों से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब आपको यह बात समझ आनी, धार्मिकता की झिलम के बारे में आज हम बात करेंगे। जो धार्मिकता, जो झिलम है, जो ये ब्रेस्ट प्लेट जिसको बोलते थे, झिलम जो है ये छाती पर योद्धा लोग पहनते थे, हार्ट को बचाने के लिए, लंग्स को, फेफड़ों को बचाने के लिए, पेट के, है ना, लिवर को बचाने के लिए, इधर ऊपर वो इधर इसको पहनते थे कि जब तीर आए या कोई भी फास्ट बुलेट आए तो वो उनको उन चीजों से बचा सके। आज उसने कहा कि धार्मिकता की झिलम पहनो, क्योंकि अगर ये हथियार तुम्हारे पास नहीं होंगे तो तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर नहीं खड़े रह सकोगे, क्योंकि शैतान ये बात जानते हैं। इसीलिए वो औरतों पे व्यभिचार के अटैक कर रहा है, इसीलिए वो उनको गलत संगतियों में लेके जा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि अगर ये बिगड़ी तो पूरा घराना गया, अगर ये सुधरी तो घराना सुधरा। और परमेश्वर की भी यही आज प्लानिंग है कि वो आने वाले दिनों में इस तरह से इनको खड़ा करेगा, आप हैरान होंगे। ये वचन परमेश्वर ने मुझे इसी तरह से ऐसे ही नहीं दिया, ये आपको मजबूत, स्ट्रांग करने के लिए और खड़ा करने के लिए, डिग्निटी को, आपकी इज्जत को, आपकी वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए और ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया। अब घराने के चाल चलन को ध्यान से देखने के लिए, अपने आसपास की चीजों को डिजाइन करने के लिए, आत्मिक रीति से खतरों को भांपने के लिए, अपने घराने को चलाने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, आपको डिजर्नमेंट चाहिए। किधर आपको अपने बच्चों को भेजना है, किधर से मना करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। सो मेनी थिंग्स। आप डेली लाइफ में आपको परमेश्वर की जरूरत है। एवरी स्टेप पे, हर एक कदम पे आपको परमेश्वर की जरूरत है। और ये वही औरत कर सकती है जिसकी लाइफ में दो चीजें होंगी, धार्मिकता की झिलम। क्योंकि अगर धार्मिकता की झिलम, आत्मिक जो झिलम है, ये इस बारे में बयान करती है कि वो औरत जो अपनी आंखों को, स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखना चाहती है, वो अपने विचारों में धर्मी हो, वो अपने बोल में धर्मी हो, वो अपने काम में और लोगों के साथ व्यवहार में धर्मी हो, उसके मोटिव्स, जीवन जीने का मोटिव, काम करने का मोटिव धर्मी हो। जब ये धार्मिकता आपकी लाइफ में वास करती है, शैतान जब आपको इस धार्मिकता की झिलम के बिना देखता है, वो अपने तीरों को छोड़ेगा और एक ना एक तीर एक्सीडेंट, इंसिडेंट बन जाएगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और जब स्पिरिचुअल लाइफ बिगड़ी, सारी दुनिया बिगड़ गई। ये बात संभाल के अपने मन में डाल लो। बाइबल कहती दाऊद की इज्जत को परमेश्वर बढ़ाता गया, और जब बैतशेबा के साथ उसने पाप किया तो बाइबल कहती जब वो सिर पर राख डाले और नंगे पांव पहाड़ के ऊपर जा रहा था, और लिखा एक व्यक्ति शिमियों से कोसता हुआ उस पे लकड़ी, उस पे पत्थर और रेता फेंकता हुआ बोला, हे ओशे, हे मर्डरर, और उसकी बेइज्जती की। और दाऊद ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो दाऊद जानता था कि धार्मिकता की झिलम को मैंने खुद हटाया है और खुद हटा के शैतान को मौका दिया है। और अब जब मैं घायल हुआ हूं तो ये चीजें, ये बेइज्जती, आप जानते हैं एक औरत अपनी लाइफ में ऑनर ले सकती, इज्जत के स्थान पा सकती, अगर वो अपनी धार्मिकता की झिलम को उतारे ना। और शैतान भरपूर कोशिश करेगा इस धार्मिकता को, झिलम को उतारने की। एक ब्लू फिल्म देखना आपकी धार्मिकता की झिलम उड़ा सकते, गंदा देखना और अपने विचारों जो गंदे आते हैं, आप गंदे विचारों को दिमाग में आने से रोक नहीं सकते। जिस तरह आप मक्खियों को रोक नहीं सकते कि वो उड़े ना, लेकिन वो आप पर ना बैठे, आप उसे रोक सकते हैं। आप अपने घर को क्लीन रख सकते हैं, आप पूरी दुनिया की मक्खियों को खत्म नहीं कर सकते। आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हां ये मेरे दिमाग में आए ना, वो आएगा, पर आप उस विचार को सेकिए मत, उस विचार को सोचिए मत, उसको आगे के आगे मत लेके जाइए। क्योंकि जिस दिन वो प्लेट, वो ब्रेस्ट प्लेट, वो धार्मिकता की झिलम आपकी छाती से, आपके आत्मिक जीवन से निकल गई, अब आपका हार्ट,
आपका जो जीवन है वो एक्सपोज हो चुका है। अब शैतान का तीर जब लगेगा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सी सिस्टर्स जो धार्मिकता का जीवन जी रही और जो प्रार्थना में है, धर्मी जीवन जीना, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना और प्रार्थना में जीना, ये डिवाइनली आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर देता है। वो डिवाइनली आपकी आत्मिक आंखों को ओपन कर देता है और आपको ये मालूम होता है, आपको ये पता होता है कि अब आपके घराने में क्या चल रहा है, आपके पति के बिजनेस, उसकी जॉब में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और परमेश्वर दर्शनों के जरिए, स्पिरिट के जरिए, कॉन्शियस के जरिए आपसे बात करनी शुरू करता है, आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। और धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, जिस तरह से परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, ये चीजें कई बार आपको स्लो नजर आती हैं, लेकिन जब ये बन जाती हैं, जब ये खड़ी हो जाती हैं, जब ये स्ट्रांग हो जाती, इसे कोई दुनिया की ताकत भी उस घर को गिरा नहीं सकती। जो घर चट्टान पे धीरे धीरे बनता है, उसकी नींव डालनी मुश्किल होती, उसको बनाना मुश्किल होता है, पसीने और दुखों से भरा काम होता है। लेकिन जब वो बन जाता है, उसको ढाना बड़ा मुश्किल है। वो ढहता नहीं, कोई आंधी, कोई तूफान उसको ढा नहीं सकता। उसी तरह से जब एक औरत इस बात को समझ जाती और अपने घर में, वो अपने जीवन में धार्मिकता की झिलम को पहन लेती और प्रार्थना वाला जीवन अपना लेती, तो उसके घराने के विषय में उसकी आंखों को परमेश्वर ओपन करता है। उसको सब चीजों की मालूमात होनी शुरू होती, वो देखना शुरू करती, वो पहचानना शुरू करती, वो डिजर्न करना शुरू करती, वो परखना शुरू करती। वो कहता है, वो परख लेती है मेरा व्यापार लाभदायक, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो परख लेती है। डिजर्नमेंट, डिजर्न करना, परख का आत्मा, ये उन लोगों के अंदर है जो धर्मी है। आप हमेशा नोट करो, एक परख है शैतानी कि तेज बुद्धि वाले लोग वो परख लेते हैं, लेकिन एंड में मैंने उन लोगों का हाल देखा है, महामूर्ख ठहर के नाश हो गए वो लोग। क्योंकि मुझे 17 ईयर हो गए परमेश्वर में, मैंने बहुत बुद्धिमान लोगों को देखा, दिमाग में अत्यंत बुद्धिमान, लेकिन फेल कई तो दुनिया भी छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि ये डिवाइन विजडम, ये ईश्वरीय बुद्धि आपको किसी स्टडी से नहीं मिली, आपको ये शैतानी बुद्धि नहीं, ये इंसानी बुद्धि नहीं, ये आपको धार्मिकता की झिलम और प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने दी। ये एक धर्मी जीवन जीने के कारण परमेश्वर ने आपको दी। अगर आप सुअर और भेड़ में फर्क जाने, एक जगह, एक ग्राउंड में आप एक जगह पानी छोड़ के कीचड़ कर दें, जब भी सुअर उस कीचड़ को देखेगा उसका मन ललचाएगा, उस कीचड़ में आने के लिए वो तड़फेगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बाड़े को हटा दो कि मैं कीचड़ में जा सकूं। और अगर आप उस भेड़ को कीचड़ में डाल देंगे, वो जब तक उससे निकलेगी नहीं, उस गड्ढे से, उस कीचड़ से, तब तक प्रयत्न करती रहेगी, चाहे वो प्रयत्न करते करते मर भी जाए। एक विश्वासी, एक धर्मी औरत कभी भी पाप में पड़ी रहना नहीं चाहेगी। उसकी लालसा हमेशा धार्मिकता की ओर होगी। अगर वो प्यार करती है, अगर वो क्रिश्चियन, अगर वो परमेश्वर को जीवन दे चुकी है, अगर वो चाहती है इस कीचड़ से मैं बाहर आऊं, वो हमेशा प्रयत्न करेगी और उससे बाहर आने की कोशिश करेगी। लेकिन सुअर कभी उसको खींच के निकालना पड़ेगा। आप खींच के निकाल के उसको साफ करके उसको सोने की नद डाल देंगे, जब भी वो कीचड़ देखेगा उसकी लालसा हमेशा उस कीचड़ की ओर जाने की होगी। उसी तरह से वो औरत, वो व्यक्ति धार्मिकता की जो झिलम पहने हुए है, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि उस कीचड़ से वो दूर रहे, उस कीचड़ से वो बाहर रहे। बाइबल कहती अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, बाइबल कहती उनके बीच से निकलो। बाइबल कहती है एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, क्या नाता उन विश्वासी औरतों का, उन विश्वासी लड़कियों का अविश्वासी लड़कियों से, क्या नाता, क्या नाता आपका उनकी बातों से, क्या नाता। अगर आपके अंदर ये डिजर्नमेंट की स्पिरिट नहीं, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड आपको मूर्ख बना जाएगा। आपको लगेगा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे शैतान बात कर रहा है, ये आपको मालूम नहीं होगा। क्योंकि ये धार्मिकता की झिलम, जब आप पाप से दूर रहेंगी और प्रार्थना में रहेंगी, ये आपको परखने का आत्मा देगा, आपको डिजर्नमेंट की स्पिरिट देगा। जो पौलुस ने बात की थी कि किसी को विश्वास का वरदान, किसी को बुद्धि का, किसी को ज्ञान का, किसी को परख का, आत्माओं की परख, यह आपको परख देगी, यह आपको परख देगी। बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली देखे रॉन्ग मैरिजेस में जाते हुए, आज वो जो मर्जी
प्रिटेंड करें, जितना मर्जी वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी मैरिज एक फेलियर है, उनको भी मालूम है, और उनको मना किया गया ये उनको भी मालूम है। अब वो बोलते कुछ नहीं क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मना किया गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिकता की झिलम और प्रार्थना वाला व्यक्ति होगा, वो उस व्यक्ति से ज्यादा परखने वाला और समझदार होगा जिसकी जिंदगी में ये चीजें कम हैं या नहीं। ये परखने का आत्मा, जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश कर लेंगी, आप विचारों को रोक नहीं सकती। चोरी का विचार रोक नहीं सकती, व्यभिचार का विचार रोक नहीं सकती, जेलसी का विचार रोक नहीं सकती, गुस्से का विचार रोक नहीं सकती, लेकिन आप 100% इन विचारों पे चलने के लिए अपने शरीर को मना कर सकते हैं। आप 100% इन विचारों को सेकने से, इनके आगे 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 बढ़ने से आप मना कर सकते हैं। अपने आप को आप कंट्रोल में रख के धार्मिकता की झिलम को बिना उतारे आप परमेश्वर में चल के प्रार्थना करके परख का आत्मा लेके अपनी लाइफ को स्ट्रांग, अपने घराने को स्ट्रांग, अपने जीवन को स्ट्रांग और अपलिफ्ट होता हुआ देख सकती। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। कब? जी उठने के बाद। पहले शैतान कहता इस धरती का अधिकार मुझे दिया गया क्योंकि मैंने ये औरत से छीन लिया था, औरत से पाप करवा के मैंने उससे ये अधिकार छीन लिया। आज वो टाइम है कि आपके पास वो अधिकार परमेश्वर ने फिर से आपको वापस दिए। इसीलिए औरत को अब्यूज किया गया, इसीलिए उसको दबाया गया, कुचला गया। अगर आप पुराने टाइम में औरतों की हिस्ट्री को देखें तो बहुत बुरा हाल किया गया। और अभी परमेश्वर के जी उठने के बाद अब आप उस डिग्निटी को, उस वैल्यू को वापस अपनी लाइफ में रिस्टोर कर सकती। याद रखो, जिनकी जिंदगी में धार्मिकता की झिलम नहीं, और शैतान भरपूर कोशिश करेगा कि यह झिलम आपकी लाइफ से उतारे, भरपूर कोशिश करेगा। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा है व्यभिचार के पाप में, और उनकी ग्रोथ को खत्म होते हुए देखा है। उनकी प्रीचिंग अच्छी है, उनकी टीचिंग अच्छी है, लेकिन सिर्फ शब्दों में, प्रैक्टिकली नहीं। इसीलिए सब कुछ करते हुए भी वो ग्रो नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ में। कारण सबका व्यभिचार नहीं, किसी की कॉलिंग ही ऐसी हो सकती कि वो इस झुंड में रह के परमेश्वर का काम करे, बात वो नहीं। लेकिन बात ये है कि जब धार्मिकता की प्लेट उतरती है, जब धार्मिकता की झिलम उतरती है, तो आप ओपन होते हैं, आपका शरीर ओपन है कि कोई भी तीर उसमें जा सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। शैतान धार्मिकता की झिलम पहने हुए व्यक्ति के ऊपर अटैक तो कर सकता है, उसे नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति पवित्रताई और परमेश्वर से बाहर नहीं आते, आप देखते बहुत से लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई औंधे मुंह गिरा, हर कोई शर्मिंदगी में गिरा, और कोई उस धर्मी का नुकसान नहीं कर पाया, बल्कि उसे बढ़ता हुआ देखता है हर कोई। रीजन यही कि आपकी गिरावट आपसे शुरू होती है, आपकी बढ़ाहट आप ही से शुरू होती। अगर आप ये बात को समझ जाएं तो आप उस झिलम को बचा के रखेंगे। और ये एक हथियार है जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है, आपकी लाइफ को ये सुरक्षित रख सकता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, धन्य हो जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। कौन से वस्त्र? वो धार्मिकता के वस्त्रों की बात कर रहा है, वो व्यभिचार की बात कर रहा है, वो कत्ल की बात कर रहा है, वो चोरी की बात कर रहा है, जो आपके वस्त्रों को अशुद्ध करती। और उसने कहा जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो शैतान को भी मालूम है कि जय से उसको हार की ओर कैसे लेके जाना है, उसको भी ये बात पता है। और उसको मालूम है कि जब तक मैं इसे वचन से बाहर नहीं करूंगा, जब तक मैं इसे धार्मिकता से बाहर नहीं करूंगा, तब तक मैं इसकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसी धार्मिकता की झिलम के जरिए जब ये आपकी लाइफ में रहती है और आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप इसको सुरक्षित रखते हैं और परमेश्वर में लंबा चलते हैं, आपकी ग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आप ग्रेस में बढ़ते हैं, आप अनुग्रह में बढ़ते हैं, आप ब्लेसिंग्स में बढ़ते हैं, आप गिनती में बढ़ते हैं, आप आशीष में बढ़ते हैं, आप पीस में बढ़ते हैं, आप ब्लेसिंग्स में बढ़ते हैं। रॉन्ग लोग, गलत लोग, फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाले, आपके लिए अनफ्रूटफुल, वो परमेश्वर आपकी लाइफ से फोर्सफुली आपकी लाइफ से निकालता है, क्योंकि ये उसी धार्मिकता का नतीजा है जो आपने मेंटेन की और आप उसे बढ़ा रहे हैं। और इसी कारण, इसीलिए परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। इसीलिए युद्ध उसका है, आपको सिर्फ उसमें बने रहना और खड़े रहना, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला आपने वही करना है।
और ये कठिन नहीं और ये मुश्किल नहीं, जब आप इसमें बने रहते हैं, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। आपका गिफ्ट खत्म नहीं होता जब आप धार्मिकता की झिलम को उतार देते हैं। आप स्टिल लोगों को हील कर सकते हैं, स्टिल कई प्रोफेसी कर सकते हैं, लेकिन आप ओपन हैं शैतान के लिए। आपका जो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं वो ओपन हैं, वो कभी भी मर सकते हैं, स्पिरिचुअली कभी भी डेड हो सकते हैं। और जब स्पिरिचुअली एक व्यक्ति डेड होता है, वो खतरनाक है बॉडी में डेड होने से भी। और ये बात परमेश्वर को मालूम है। अगर आप चाहते हैं आपकी आईज ओपन हो, बुद्धि आपके अंदर आए, चाहे आप पढ़ी लिखी हो ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, जिस दिन आप होलीनेस में बढ़ते हैं, परमेश्वर के डर में बढ़ते हैं, उस दिन परमेश्वर का मसा, उसकी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, वो नहीं जो चुगलियां करने में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो गली में सीसीटीवी कैमरा बन के बैठे रहते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। उनकी जो इस ईश्वरीय बुद्धि में बढ़ते हैं, क्योंकि यही बुद्धि आपको बताएगी आपने कौन सा बिजनेस करना है, यही बुद्धि बताएगी कौन सी जॉब में जाना है, यही बुद्धि बताएगी कैसे आपने अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को चूज करना है। और सेम चीज बंदों पे लागू होती। जो व्यक्ति धार्मिकता की झिलम को पहन के रखता है, एक रॉन्ग औरत आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ये एंटर कर गई आपकी लाइफ फिनिश है। और अगर अच्छी लड़की आपकी लाइफ में एंटर कर गई तो आपकी लाइफ कंप्लीट है। अब आपने कंप्लीट करना है कि फिनिश करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सारा दिन, सारा साल, सारी उम्र परमेश्वर को धोखा देके, हर एक जगह मुंह मार के आप एक अच्छी पत्नी को एक्सपेक्ट मत करिए अपनी लाइफ से, खासकर वो जो आपको बिल्ड करे, खासकर वो जो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक अच्छी चीज भी खुदावंद की ओर से नहीं। आपके लिए क्या बना है ये परमेश्वर जानता है, आपको किस चीज की जरूरत है ये परमेश्वर जानता है, और आप उसमें बने रह के ही उन चीजों को ग्रहण कर सकते हो, और वही चीजें आपकी लाइफ के लिए फ्रूटफुल होंगी। ऐसा हो सकता है कि आप समझ लीजिए कि एसएसपी बन के भी इतना ब्लेस ना हो जितना आप एएसआई बन के हो, अगर परमेश्वर ने आपको एएसआई होने के लिए चुना, क्योंकि उसमें ही आपकी बरकत है। अगर परमेश्वर ने आपको असिस्टेंट पास्टर होने के लिए चुना तो उसमें आपकी बरकत है, पास्टर बनने में आपकी बरकत आप खो देंगे। अगर परमेश्वर ने आपको एक काम दिया, उसी में आपकी बरकत है, ना कि ऊंची कुर्सी की ओर देखने से आपको बरकत मिलेगी। और ये ऐसा एक सच है, ये एक ऐसा भेद है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। अफ्रीका में ये लोग बहुत इस भेद को जानते हैं। बहुत लोग ब्लेस्ड हैं, बहुत लोग आशीषित हैं। इवन मिनिस्ट्रीज के नीचे रहने वाले लोग भी इतने आशीषित हैं जितनी अपनी चर्च के जनरल ओवरसीयर आशीषित नहीं। उनको यह मालूम हो चुका है कि मेरी कॉलिंग में ही मेरी ब्लेसिंग है, ना कि मैं क्या सोचता हूं। हालेलुया। आपकी कॉलिंग में अगर आप बने रहें, उस धार्मिकता की झिलम को पहने, प्रार्थना करते, प्रार्थना योद्धा के समान अगर आप जीवन व्यतीत करें, पवित्रताई में रहते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हुए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अगर आप इस जीवन को व्यतीत करें तो आपको समझ आएगा बहुत सारी चीजें। हालेलुया। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती। ये सेंसिटिव वुमन है। जब आप धार्मिकता की झिलम पहनती, जब आप प्रार्थना करती, जब आप परमेश्वर में चलती, आप सेंसिटिव होती। आप दूसरे के दुख को समझ सकती, आप दूसरे के दर्द को समझ सकती। आप इग्नोरेंट नहीं, आप टफ नहीं, ऐसी टफ के आप वो रफ वुमन नहीं, आप समझ सकती। हालेलुया। इसीलिए अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों शैतान आपके मत्ती 28:18 आयत, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब ये क्यों परमेश्वर ने बोला कि अधिकार अब मुझे दिया गया, पहले क्यों नहीं कहा? अब परमेश्वर ये बात जानते थे कि ये अधिकार जो हैं वो मैंने पा लिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। क्यों? परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए और जीते, शैतान को हराया। आपको सेम करना है, बाइबल पढ़नी, धार्मिकता की झिलम को पहने हुए प्रार्थना में अपने जीवन को बिताने, आप एक बड़ी ब्लेसिंग होने वाली। अब अपने फादर के लिए आंखों का कांटा नहीं, तारा बनने जा रही है।
क्योंकि जैसे ही आप इस पवित्रताई में प्रवेश करेंगी, परमेश्वर आसमान आपके लिए खोल देगा। जैसे ही आप इस पवित्रताई में प्रवेश करेंगी, परमेश्वर एक ऐसे रास्तों को आपकी लाइफ के ऊपर उंडेल देगा। याद रखो, आशीष इसमें नहीं, परिवारों की आशीष, कि आपके कितनी बेटियां या कितने बेटे हैं। आपकी आशीष इसमें है कि वो कितने धर्मी हैं, ना कि उनका लिंग क्या है, कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है। जब मेरी वाइफ पैदा हुई तो वो तीसरी लड़की थी घर में, और लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, हाय मर गए, क्या हो गया। सच में रो रहे थे लोग, जैसे कोई मर जाता है ऐसे रोते थे लोग, रो रहे थे लोग, सब लोग रो रहे थे। और आज उसी लड़की ने अपनी फैमिली को ब्लेस किया, उसी की वजह से वो फैमिली आज ब्लेस है, जिसके लिए लोग रो रहे थे। इसीलिए उनका घर ब्लेस्ड है, घर बना, जिसकी वजह से वो रो रहे थे। आपके बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको धर्मी बनने की ट्रेनिंग दो, वो आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स बनेंगे। अगर आपकी धार्मिकता की झिलम आउट है तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी इसे पहन के रखेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रीचिंग नहीं, आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी लाइफ को वो चेक करते हैं, ना कि आपके वर्ड्स को। अगर आप स्पिरिट में स्ट्रांग हैं, वो स्ट्रांग होंगे। जिस रास्ते पे आप उनको डाल देंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, उस रास्ते को वो छोड़ेंगे नहीं, उस रास्ते को वो पकड़े रहेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि आज से आप डिसीजंस लेंगे कड़क, स्ट्रांग, अपने शरीर, मन, अपनी आंखों को काबू में रखते हुए, ताकि शैतान आपका कोई फायदा ना उठाए और आपका टाइम मसीह में वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेवकाइयों में वेस्ट ना हो, आपका टाइम परमेश्वर में वेस्ट ना हो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और जिस तरह का वो आपको बनाना चाहता है, उस तरह का बर्तन आप बन सके और अपने मालिक के काम आ सकें, अपने घराने की इज्जत बढ़ा सकें, अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकें, ब्लेस हो सकें और एक ऐसी लाइफ जी सकें जैसी विक्टोरियस, एक जयवंत पर्सन की होनी चाहिए। हालेलुया। ये बात आपको याद रखनी है। प्रार्थना, धार्मिकता की झिलम, और मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में यंग लड़कियों को जो डिसीजंस ले रही हैं आज पवित्रताई में जीने का। मैं देख रहा हूं आपके घराने पे कैसी बरकत आने वाली। मैं देख रहा हूं किस तरह से आप पिलर की तरह अपने घराने में खड़ी होंगी। परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप वचन पे चलेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको इतनी समझ देगा, इतनी बुद्धि देगा। बाइबल कहती 31 की उसकी 28 आयत में, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। यह आपका हिस्सा होगा। अगर आप धार्मिकता की झिलम आज पहने हुई हैं, अगर आप आज प्रार्थना करती हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि आपका बेटा आपको विधवा आश्रम में छोड़ आएगा या आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगा। अगर वो 10 दिन के लिए छोड़ने चला भी गया, गलती से नाक रगड़ता हुआ रोड पे आपको वापस लेने के लिए आएगा। ये वो पावर है जो परमेश्वर आपको देता है। और बाइबल कहती है कि आपकी प्रशंसा होगी। आपका बेटा, आपकी बेटियां, आपका पति, वो आपकी प्रशंसा करेगा। इसीलिए आपको बनाया गया। ये मेन मकसद था औरत को बनाने का कि आदम उसकी प्रशंसा करे, उसको ब्लेस करे, और खुदावन आदम की प्रशंसा करे और उसे ब्लेस करे। मेरा ये बिलीव है आपको आज का वचन समझ आया, और मुझे मालूम है कि खुदावन आपको ताकत देगा इस पाप से बाहर आके एक धर्मी जीवन जीने की। और देखिए, फिर कहते ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप देखिए तो सही, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस होलीनेस में जीने के लिए। देखिए तो सही क्या होता है, आप हैरान होंगे। आप जानते, जब ये लॉकडाउन लगते हैं, ये चीजें होती, हमारे लोग हैरान होते जो आसपास हमारे रहते, कि क्या है जो आप कभी भी हमने आपको डिस्टर्ब नहीं देखा। लॉकडाउन हो ना हो, सो बिजी, सो ब्लेस्ड, आगे बढ़ते हुए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।
परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।